वेलकम टू माय चैनल हाई फाई महासंग्राम। आप सभी का स्वागत है हमारे हाई फाई महासंग्राम में। और आज हमारा जो टॉपिक है, जो ये वीडियो होने वाला है, ग्रामीण विकास का पूरा मैराथन होगा। इसमें सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ये जितने भी टॉपिक होंगे हमारी अरिहंत बुक से होंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है हमारे लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। और क्योंकि इसमें ही प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इसमें दिया गया है। तो आप पूरा वीडियो इसको देखें अच्छे से। आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अभी तक हमारा दो चैप्टर को कंप्लीट किया जा चुका है और इसमें सारे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है ग्राम विकास और शोध प्रणालियाँ। ठीक है, तो इसमें क्विक रिवीजन, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन से ही करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब तो नहीं होता है। और ठीक है, क्विक रिवीजन आपको दिखाते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, सामाजिक घटनाओं और समस्याओं। वेट जस्ट अ मिनट। ओके, इसमें देखो कहा गया है कि सामाजिक घटनाओं, समस्याओं आदि का वैज्ञानिक पद्धति में व्यवस्थित अध्ययन ही सामाजिक शोध होता है। और सामाजिक शोध की परिभाषा बताई गई। फिर सामाजिक शोध प्रणाली में संपूर्ण सामाजिक और ग्रामीण जीवन पद्धति को शामिल किया जाता है। 19वीं सदी में सामाजिक सर्वेक्षण एक आंदोलन के रूप में उभरा हुआ था। 19वीं सदी की बात हो रही है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि समाज की जो हालत बहुत बुरी थी। जो छोटे तबके के लोग थे, जो आजकल एससी और ओबीसी कैटेगरी के लोग, काफ़ी मतलब इनको हीन भावना से देखा जाता था। तो 19वीं सदी की बात हो रही है। फिर उसके आगे कह रहा है सामाजिक सर्वेक्षण या का मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज से होता है। और ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझना तथा भविष्य के लिए सचेत करना होता है। और फिर कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति अनुभव सिद्ध संस्कार के प्रति दृष्टिकोण वाली पद्धति है। तुलनात्मक पद्धति विभिन्न सामाजिक तथ्यों की तुलना करके उनकी व्याख्या का विश्लेषण करती है। और तुलनात्मक पद्धति में रीति रिवाजों और सामाजिक परिवर्तन आदि का विश्लेषण होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो अब हम चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं इस टॉपिक से। क्योंकि जो हमारा ग्राम्य जीवन है, ग्राम्य विकास है, और उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें कोई भी टॉपिक आप छोड़ेंगे उसमें एक दो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, हर टॉपिक को आप पढ़ें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है, किससे संबंधित है। तो इसका देखो कह रहा है सामाजिक घटनाक्रम, मानव व्यवहार, सामाजिक जीवन की विभिन्न पक्ष इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो एक तो वैज्ञानिक पद्धति हो गया, नए तथ्यों की खोज ये भी हो गया, प्रमाणों का विश्लेषण ये भी हो गया। तो ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें और जैसे हैं कि आगे जो क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक शोध विधि की विषय क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको बताना कौन सा विषय इसमें शामिल नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो इसमें ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करना, सामूहिक व्यवहार, सामूहिक संघर्ष, व्यवस्थापन संबंध अध्ययन, सामाजिक एवं ग्रामीण समस्याएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आदि इसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, भूमि वितरण नहीं है। तो ये हो जाएगा। फिर कह रहा है सामाजिक शोध विधि का
व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है, इसका व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। तो इसमें ये सभी एक हो गया। समस्या समाधान ये भी है, सामाजिक नियंत्रण ये भी है, सामाजिक विघटन निराकरण ये भी है। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं। उसके आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा सामाजिक सूत विधि की समस्या नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन सी समस्या नहीं है। तो इसका जो सबसे पहले आप जान लें कौन कौन सी चीज़ें हैं। कह रहा है कि सामाजिक विघटन या निराकरण ग्रामीण सामाजिक शोध की प्रमुख समस्याएं नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है इनकी शोध समस्याओं को निर्देशन के चयन में अस्पष्टता, वस्तुनिष्ठता का आवाज़, सही माप का असंभव होना और मूल्य निर्धारण द्वारा समस्या को प्रभावित करना आदि प्रमुख इससे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विघटन का निराकरण। ओके, उसके आगे चलते हैं। ये यार कुछ ढंग। फिर आगे कह रहा है निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं, इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें सभी हैं, आपको बता दें कौन कौन सा। एक तो कह रहा है सामाजिक घटना का वर्णन, ये भी है। कार्य कारण संबंध की खोज और रचनात्मक कार्य, ये सभी इससे संबंधित हैं। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें कौन कौन सा गुण है। देखो, वस्तुनिष्ठता ये भी है, वैज्ञानिक परिदृश्य ये भी है, गुणात्मक सूचनाएं भी है। तो समस्या का चुनाव ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और अन्य आप देखें परिणात्मक सूचनाएं, गुणात्मक सूचनाएं, वैज्ञानिक परिशुद्धता, वस्तुनिष्ठता और उपकल्पना का निर्माण परीक्षण करना आदि इसमें होते हैं। फिर उसके आगे कह रहा है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष कौन से हैं। तो इसमें इसके दोष कौन कौन से होते हैं। अवास्तविक सूचनाएं, निदर्शन त्रुटि और अमूर्त घटनाओं का अध्ययन असंभव आदि, जो सभी ये हैं सभी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध किससे पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल के शोध से पाया जाता है। फिर उसके आगे चलते हैं। उसके आगे कह रहे हैं, उसके आगे क्वेश्चन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है, कौन शामिल पाया जाता है। तो इसमें सभी जो हैं राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें कि आपको बता दें संस्थाओं का कार्य, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास, ये सभी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ओके, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके आगे कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा चिंतन हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में चिंतन का कोई मतलब महत्व नहीं होता है। वहाँ पे आप प्रयोग करें, परीक्षण करें, उसमें जो लॉजिक है, लॉजिक लगाएं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है। तो भावात्मक इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भावना की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति में। बाकी सारी सत्यापन होता है, तार्किक होता है। आप साइंस में पढ़ते हैं तो हमेशा यही होता है, उसमें लॉजिक होता है, उसमें कंफर्म होता है कि ये चीज़ होनी तो होनी है, और एक ट्रुथनेस होती है, वो सत्यापन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर कह रहा है दिया गया कथन किनका है। तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषणात्मक विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता है, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी होती है। ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, गिन्सबर्ग ने इसे कहा था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है निम्न में से कौन तुलनात्मक शोध पद्धति के शोध चरण का भाग नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन ये नहीं है। बाकी देखो, एक इकाइयों का अवलोकन करना, सामाजिक तथ्यों का संग्रह करना और समानवीकरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं
तुलनात्मक शोध पद्धति के चरण हैं। फिर कह रहा है जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम निदर्शन कहते हैं। ठीक है, निदर्शन बोला जाता है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा निदर्शन पद्धति की प्रमुख विशेषता नहीं है? निदर्शन पद्धति की विशेषता नहीं है, तो इसका डी, इसमें कोई भी उसकी विशेषता नहीं है। वैसे कौन कौन सी आपको बता दें। देखो, एक निर्वाचित इकाइयों का वृहद अध्ययन करना, सूचनाओं की प्राप्ति में सुविधा, प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण करना, सूचना से संबंधित यहाँ पे अधिकतर चीज़ें हैं। फिर कह रहा है इस पद्धति में समस्याओं के अनुरूप प्रणालियाँ प्रचलित पाई जाती हैं। आप देखो यहीं पे है ना, समस्या से संबंधित जो भी प्रणालियाँ प्रचलित पाई जाती हैं जिनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, ये इससे संबंधित है निदर्शन पद्धति से। ओके, फिर कह रहा है निदर्शन शोध पद्धति के गुण नहीं है। कौन से नहीं है? तो इसका जो गुण नहीं है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये नहीं है। बाकी देखो समय की बचत, धन की बचत और प्रशासनिक सुविधा, ये सारी राइट हो जाएंगी। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। अनुसूची में निम्न में से किसकी विशेषताएं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है? किसकी विशेषताएं की जाती हैं? तो यहाँ पे देखो अवलोकन, इसकी भी, साक्षात्कार और प्रश्नावली, ये सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। उसके आगे कह रहा है क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषता नहीं है? तो देखो सीमित आकार, ये भी सही है। प्रत्यक्ष संपर्क, ये भी सही है, बट ये गलत है। आंकड़ों का संकलन, ये गलत है। फिर उसके बाद डी आपका राइट हो जाएगा। ये भी क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। ओके, तो आंकड़ों का संकलन इससे संबंधित नहीं है। फिर उसके आगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है? तो इसमें अनुसूची देखो, प्रलेख अनुसूची ये भी होता है, मूल्यांकन अनुसूची ये भी होता है, साक्षात्कार अनुसूची ये भी होता है, जबकि जातीय अनुसूची नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं। अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है। कौन सा अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है? तो इसको आपको बता दें। देखो ये पहला वाला ही नहीं है, सीमित क्षेत्र का अध्ययन। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें राइट है। वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, ये भी सही है। अवलोकन शक्ति का विकास, ये भी सही है। आवश्यक सूचनाओं से बचाओ। ठीक है, ओके, फिर उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है अवलोकन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अवलोकन, तो इसका हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें देखो प्रत्यक्ष सूक्ष्म अध्ययन, ये भी है, और विश्वसनीय सूचना का स्रोत, ये भी है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, ये भी है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम लोग। अध्याय पे चलते हैं, 4 अध्याय पे चलते हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, इससे हम बात करेंगे। अभी अभी आपको वर्तमान में अगर बताएं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, क्विक रिवीजन, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, संस्थान जो कि एक क्वेश्चन ज़रूर इनसे बनता है और कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाना है। तो आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला जो हमारा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके जो मैक्सिमम है, अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो हमेशा न्यू दिल्ली लगाइएगा, आपका राइट हो सकता है। लेकिन कुछ जो है जो न्यू दिल्ली में नहीं है, बाकी सब जगह हैं। तो मतलब अक्सर अगर तुक्का मारना चाहते हैं आप, न्यू दिल्ली लगाइए। ठीक है, तो फिर उसके आगे चलते हैं। पहला कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। फिर उसके आगे आते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, फिर केंद्रीय औषधि संस्थान, ये कहाँ पे? ये लखनऊ में है। ओके, ये और ये याद रखना, बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही। उसके आगे देखते हैं हम लोग।
आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? ये वाराणसी में है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो यूपी में है उनको भी याद रखना, ठीक है। यूपी का अक्सर पूछा जा सकता है, तो यूपी का भी याद रखें। फिर कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ये कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधी नगर गुजरात में, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में ये सारी चीज़ें रही थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके आगे अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता पश्चिमी बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। फिर राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संबंधित ये न्यू दिल्ली में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके। फिर उसके आगे कह रहा है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान ये मुंबई महाराष्ट्र में है। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान ये भी चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें कह रहा है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26,000, ठीक है। 26,000 मतलब कितनी डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे यूपी में। यूपी क्या, पूरे इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। और 26,000 लोगों पे एक एलोपैथिक डॉक्टर है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे कह रहा है जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो इसका जो हमारा राइट आंसर भी है 300 लगभग होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका राइट आंसर जो है सी है, सॉरी ए इसका राइट आंसर है, केरल, ठीक है। फिर कह रहा है भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1983 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1983 हो जाएगा। उसके आगे पूछ रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर 2025 तक है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें पूछ रहा है वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो इसमें सभी चीज़ें जितनी ऑप्शन में दी हैं वो सभी चीज़ें इसमें शामिल है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, और स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म का होना चाहिए और सभी की पहुंच के भीतर होना चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो योजना चल रही है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? तो उसका उद्देश्य क्या है? जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना। आपको बताते हैं जनसंख्या को कम करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं परिवार नियोजन के लिए। तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बी हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य नहीं है, क्या लक्ष्य नहीं है? तो देखो देखो इसका राइट आंसर डी है, डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना। तो इसका देखो सबसे पहला ए एकदम राइट है, प्रजनन दर को 2.1 करना, कालाजार मृत्यु को 2010 तक समाप्त करना, फाइलेरिया को 2015 तक समाप्त करना इसके लक्ष्य थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ग्रामीण सामाजिक विकास, ठीक है। तो इससे हम रिलेटेड देखेंगे क्विक रिवीजन सबसे पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्विक रिवीजन में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कह रहा है भारत में सर्वाधिक आबादी वाले गांव
टोटल कितने हैं, इतना नंबर्स पूछा नहीं जाता कभी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है अफ्रीका में जनजातीय समाज पाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत में कृषक समाज पाया जाता है, जबकि अमेरिका में औद्योगिक समाज पाया जाता है, ठीक है। जनजातीय समाज का जीवन सरल होता है, समरस होता है, समेकित होता है, अविभेदीकृत होता है, ओके। फिर भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ एमपी में पाई जाती हैं, ओके। और भारतीय समाज ग्रामीण समाज है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, आपको तो पता ही होगा। कृषक समाज में न्यूनतम श्रम विभाग पाया जाता है, और औद्योगिक समाज में वर्ग विभेद पाया जाता है। ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में जमींदार शीर्ष पर होता है, और जमींदारी प्रथा को अभी तो समाप्त कर दिया गया है। फिर ग्रामीण समाज में व्यवसाय जाति पर आधारित होता है, और ग्रामीण समाज में संपत्ति का आधार क्रमशः उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास संपत्ति, उत्पादन, आय से अर्जित संपत्ति पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रामीण से संबंधित होती है। फिर हम क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि देश की 1% ग्रामीण परिवार द्वारा खाना बनाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। आज भी लोग मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं। जैसे पहले स्टोव बोलते थे, पहले क्या अभी भी बोलते होंगे पता नहीं। हमारे गांव में अक्सर लोग स्टोव पे ही खाना बनाते हैं, मतलब अधिकतर तो चूल्हे पे लोग खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घरों में स्टोव पे खाना बनता है, जिसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है। फिर वर्तमान में मई 2020 तक देश के 90% ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध करा दी गई है। और वित्तीय समावेशन की पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति 2005-06 में किया गया। और जनधन योजना वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन के संबंध में 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-24 प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, सामाजिक विकास के लिए किन क्षेत्रों में विकास आवश्यक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है, जो मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है, शिक्षा है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य और पेयजल होना चाहिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत में आबादी वाले गाँवों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा भी गया 2015 में, तो रट लेना, ठीक है। फिर उसके आगे ही चल रहे हैं। निम्न में से कौन ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है, इसमें राइट आंसर इसका डी है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जिसमें रोजगार सृजन, कृषि उत्पादक वृद्धि और संचार सुविधाओं का विकास, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। उसके आगे कह रहा है अफ्रीकन समाज कैसा होता है। अफ्रीकन समाज कैसा है, तो जनजाति, अभी हमने देखा था क्विक रिवीजन में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जनजातीय समाज के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें समेकित सॉरी ये तो पाया जाता है, जीवन सरल ये भी होता है, और अविधिकृत ये भी होता है। समाज का आकार बड़ा होता है, ये गलत है, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ में ये लोग अपना मतलब लकड़ी फूस पल्लर का घर बना लेते हैं, उसी में रहते हैं। आपने काफ़ी देखे होंगे आजकल व्लॉग्स लोग बनाते हैं, मतलब तो वहाँ पे दिखाते रहते हैं उनकी वो लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है जनजाति समाज की आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपको बता दें प्रकृति पर निर्भरता हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि ये अपना भोजन जो करते हैं जंगलों से करते हैं, और शिकार के द्वारा करते हैं। लकड़ी के उपयोग से उपकरण बनाते हैं, ये भी सही है। जंगल अन्न पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। और इसका कह रहा है व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करता है। संपत्ति इकट्ठा करेंगे तो बेहतर जीवन नहीं जिएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने % है। तो ये
8.6% है टोटल, ठीक है। और फिर उसके आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजाति का अभाव पाया जाता है? अनुसूचित जाति और जनजाति बहुत कम पाई जाती है, तो वहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा इसका राइट आंसर है। फिर उसके, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ओके, डी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे हैं, कृषक एवं खेतिहर समाज निम्न में से किस व्यवसाय को करता है? जो खेतिहर समाज होता है कौन सा व्यवसाय करता है? तो देखो इसमें कृषि तो ये करती ही हैं, पशुपालन भी करते हैं और मत्स्य पालन भी करते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर फिर कह रहा है, कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा सही है? कृषक समाज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो सादगीपूर्ण ये लोग जीवन जीते हैं, परिवार की भूमिका होती है, एकता की भावना होती है, तो बिल्कुल राइट है ये सभी है, क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। आई थिंक जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं सभी कृषक समाज से ही बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कृषि समाज में परिवार की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है डी है, ठीक है, प्रजनन इकाई के रूप में और बाल पोषण इकाई के रूप में, आर्थिक इकाई के रूप में, ओके। उसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है परिवीक्षी कृषक वह कृषक होता है। परिवीक्षी कृषक होता क्या है? तो इसमें देखो इसका राइट आंसर सी है, श्रमिकों से काश्त करवाता है उसे परिवीक्षी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, उसमें कह रहा है कि निम्न में से औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है। औद्योगिक समाज के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखो एक जटिल सामाजिक संरचना ये भी सही है, एकाकी परिवार ये भी सही है, श्रम विभाजन ये भी सही है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण ये गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट। फिर उसके आगे चलते हैं, कह रहा निम्न में से कौन ग्रामीण समाज के विकास व परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? तो इसमें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जाति विशेष का प्रभुता में कमी, परिवार के मूल कार्य आदर्शों में बदलाव, ऊंच नीच की भावना में बदलाव, ठीक है। ये सारी चीज़ें ग्रामीण समाज से संबंधित हैं। अभी आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, आप लोग देखते होंगे यहाँ पे जाति पात और ऊंच नीच का अभी भी चलता है, बहुत कुछ चलता है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा निम्न में से कौन से कार्य जमींदार के स्वभाव में निहित पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर डी है, ज़मीन की देखरेख, श्रमिकों से काम करवाना और कम पारिश्रमिक देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इससे बिलोंग करती हैं। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट जिन्होंने प्रस्तुत की थी, उनके अनुसार कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है और उसका कितना खर्च होना चाहिए, जो गरीब नहीं समझा जाएगा, कितना लगभग खर्च होना चाहिए। तो उनके हिसाब से जो इसका राइट आंसर बनता है, हमारा ए राइट आंसर बनता है, 32 होना चाहिए, ठीक है, 32 रुपये होना चाहिए। ये आज की रिपोर्ट नहीं है, सी रंगराजन की रिपोर्ट 1957-58 के आसपास आई थी, ठीक है, उस समय की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी 2014 में दी थी। अगर 32 रुपये वो कमा रहा है पर डे तो वो गरीब नहीं होगा। फिर उसके आगे बात करते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या होता है? क्या था, कितना रुपये होना चाहिए? तो इसके अनुसार होना चाहिए 20,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है, जो बीपीएल के अंतर्गत आएगा। फिर उसके आगे कह रहा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, और इसके सिवाय क्या? तो इसका जो हमारा राइट आंसर बी है, इसमें नगरीय औद्योगिक संपादकों में, ठीक है, इसके अलावा ये भी संबंधित है इससे। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25, कितनी प्रतिशत ग्रामीण परिवार में रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ठीक है, सॉरी डी होगा इसका राइट आंसर 85%। फिर क्वेश्चन कह रहा है कितनी प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, फिर उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितनी प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ प्राप्त है। कितनी प्रतिशत ग्रामीण घरों को, तो 56% है जो उसी प्राप्त है। ठीक है, जबकि मई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 90% घरों में बिजली उपलब्ध करा दी गई है। ओके, और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे 90% लोगों को बिजली उपलब्ध करा दी गई है। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य कितना है। तो इसका जो रेट है 28.50 प्रति लीटर है। ठीक है, 1 लीटर कितने का, 28 रुपये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जबकि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इसका जो रेट है, क्योंकि 2020 का ही पूछेगा, तो 47.58 है। ठीक है, याद रखना। फिर क्या है, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितनी प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। तो ये जो इसका राइट आंसर सी है, लगभग 44 है। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं।